अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, आज हम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाहिल गालिब मज़हरिल अजाइब वल गराइब मौला मुश्किल कुशा सय्यिदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब और आपके मकाम व मर्तबे के मुतालिक कुछ बातें आपके गोशे गुज़ार करता चलूँ। कुरान मजीद की जिस आयत मुबारका को मैंने तिलावत का शर्फ़ हासिल किया हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ये जो कुल का कलीमा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए हबीब मुकर्रम आप कह दीजिए, कुल के माने आते आप कह दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत पर कोई उजरत कोई माविज़ा नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, एक ख़ास बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुल कायनात इंसानी से ख़िताब फरमाया तो वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास। जहाँ पर भी कुरान मजीद में या अय्युहन्नास आया तो ये बात मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल कायनात इंसानी से अल्लाह ने ख़िताब फरमाया। कहीं पर सिर्फ अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया तो वहाँ पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सिर्फ अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब फरमाया। कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया बंदों से, कई बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों तक पहुँचाई, लेकिन बवास्ते रिसालत मोहम्मदी के जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई बात बंदों तक पहुँचाता है वहाँ पर फरमाता है कुल, ऐ हबीब मुकर्रम आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, मैं नहीं आप फरमा दीजिए कि मैं कुल ला अस्अलुकुम। इस जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हबीब आप कह दीजिए कि क्या, कि मैंने जो तुम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन जो तुम तक पहुँचाया हूँ, शरीयत जो तुम तक पहुँचाया हूँ, इस पर कोई उजरत नहीं चाहता, कोई माविदा नहीं चाहता। सामईन मोहतरम, इस आयत मुबारका की अगर तफसीर को देख लिया जाए, इसकी शरह को अगर देख लिया जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम कोई नजराने कोई तोहफ़े लेकर आए। वो इसलिए लेकर आए थे कि सहाबा कराम ने आपस में गुफ्तगू फरमाई। इसके सियाक़ व सिबाक़ में अगर देख लिया जाए, इसकी अगर शरह में देख लिया जाए तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अपनी नशिस्त में बैठे सहाबा कराम एक दूसरे से खिताब फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बड़ा करम फरमाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल सूरत में सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए, हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को कबूल फरमा लिया। पहले गुमराहों में से थे, मुस्तहक़ नार थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए, कलीमा लेकर आए, हमने इसको तस्लीम किया, अब मुस्तहक़ जन्नत हो गए। तो क्यों ना हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई नजराना कोई तोहफ़ा लेकर हाजिर हो जाएँ। तो जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जब बारगाह रिसालत बाब में हाजिर हुए तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए हबीब मुकर्रम आप इनसे कह दीजिए कि मैंने जो तुम तक अल्लाह के अहकाम को, दीन को, शरीयत को पहुँचाया हूँ, इस पर कोई उजरत नहीं चाहता, कोई माविदा नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह, वो कौन से क़राबतदार हैं जिसकी मोहब्बत को, जिसकी मवद्दत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अहले ईमान पर वाजिब कर दिया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलीयुन व फ़ातिमतुन व बनाहुमा, अली से मोहब्बत करना, फ़ातिमतु ज़हरा से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अहले ईमान पर वाजिब कर दिया है फरमाया। तो गोया आज हम इस वजूब की अदायगी के लिए यहाँ पर जमा हैं कि अली से मोहब्बत करना ये वाजिब है अहले ईमान पर, फ़ातिमतु ज़हरा से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अहले ईमान पर वाजिब करार दे दिया।
आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, आज हम अहले बैत अत्हार में से जिनका तज़किरा फरमा रहे हैं कि वो मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है, जिसके मुतालिक बेशुमार कुरान मजीद के आयात मुबारक, कसीर आयात मुबारक, बेशुमार हदीस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात में बयान फरमाई है। तो पता ये चला कि मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब में लिखते हैं कि तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा किसी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब आए हैं वो मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आए हैं। रिवायात में आया है कि हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया अली का जिक्र भी इबादत है, फरमाया अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, फरमाया। और आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, हुज़ूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हुज़ूर ने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हुज़ूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया। और हुज़ूर ने फरमाया मैं और अली एक ही नूर से बनाए गए। हुज़ूर ने हदीस मुबारक में यह भी इरशाद फरमाया मौलाए कायनात की ये शान है कि पैदा खुदा के घर में हुए और शहादत खुदा के घर में पाई। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में हो या दौरा सिद्दीक़ी में हो या दौरा फ़ारूक़ी में हो या दौरा उस्मानी में हो, हर दौर में जब कोई मसाइल दरपेश होते तो लोग जो है मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब से रुजू हुआ करते थे। आइए एक रिवायात मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जिसको रियाज़ुन नज़रा फ़ी मनाक़िबिल अशरा में रिवायत मौजूद है और इज़ालतुल ख़िफ़ा अन ख़िलाफ़तिल ख़ुलफ़ा में रिवायत मौजूद है कि जब दौरे फ़ारूक़ी में मदाइन फ़तह हुआ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सहाबा व अहले बैत के दरमियान कैसी मोहब्बत थी और सहाबा कराम भी अहले बैत अत्हार की कैसी ताज़ीम व तकरीम और अदब किया करते थे, कैसे उनसी मोहब्बत फरमाया करते थे। दौरे फ़ारूक़ी में जब दौरे फ़ारूक़ी में मदाइन फ़तह हुआ जो दौरे फ़ारूक़ी में जब माल गनीमत मस्जिद नबवी में लाया गया और माल गनीमत जब मस्जिद नबवी में लाया गया, सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के दरमियान उस माल गनीमत को तक़सीम फरमा रहे हैं। तो उतने में हज़रत इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ़ लाए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने क्या किया, 1000 दीनार आपको नजराना पेश फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन मुश्तबा आए तो उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने जो है 1000 दीनार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाए। फिर उसके बाद में हज़रत अब्दुल्ला आए, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहज़ादे, तो आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको 500 दीनार जो है उनको अता फरमाया। अब रिवायात में आया है कि उस वक्त में हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि बाबा जान, आपने इमाम हसन को 1000 दीनार अता फरमाया, इमाम हुसैन को आपने 1000 दीनार अता फरमाया और मुझे आपने 500 दीनार अता फरमाया। ऐसा क्यों, जबकि मैं तो रसूल अकरम सव्वरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से जंगों में शरीक होता हुआ आया हूँ, मुझे 500 दीनार क्यों और इमाम हसन को इमाम हुसैन को 1000 दीनार क्यों अता किए गए। तो उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने शहज़ादे को जो फरमाया, ये जो कलिमा है बड़ी अहम तरीन कलिमा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि तुम उमर के बेटे हो और हसन व हुसैन अली के बेटे हैं, फरमाया, जिनके वालिद मौला मुश्किल कुशा सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब है, जिनकी वालदा सय्यदा कायनात खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनकी नानी तमाम मोमिनीन की माँ खुतैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनके चचा हज़रत जाफ़र तैयारा है, जिनकी फूफी जान हज़रत उम्मे हानी हैं, जिनके खालाएँ हज़रत बीबी रुक़ैया, हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम है, जिनके मामू इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे ये इनका ऐसा ऊंचा घराना है। अरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम्हें भी ऐसी फजीलत मिल जाती तो तुमको भी 1000 दीनार दिए जाते, तुमको ये फजीलत मिल जाती कि देखो हसनैन करीमैन का ये ख़ानदान है कि तुम्हारे वालिद उनके वालिद के बराबर नहीं, तुम्हारी माँ उनके माँ के बराबर नहीं, तुम्हारे नाना उनके नाना के बराबर नहीं, तुम्हारी नानी उनके नानी के बराबर नहीं, तुम्हारे मामू उनके मामू के बराबर नहीं, तुम्हारे खालायाँ उनके खालायों के बराबर नहीं, तुम्हारे चचा उनके चचाओं के बराबर नहीं, तुम्हारे फूफी उनकी फूफी के बराबर नहीं। अगर तुम्हें भी ये फजीलत मिल जाती बेटे तो तुमको भी 1000 दीनार दिया जाता। अब ये रिवायत ये बात हज़रत मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब तक पहुँची। तो हज़रत मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने उस वक्त सहाबा कराम कुछ मौजूद थे तो फरमाया, जब ये बात सुनी मुस्कुराए, फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि उमर जो है अहले जन्नत का चराग हैं, फरमाया
उमर अहले जन्नत का चिराग हैं। उस वक्त में यही बात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब तक पहुँची कि हज़रत अली ने आपके लिए जुमले फरमाए हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है सहाबा कराम के साथ जो है हज़रत मौला अली की बारगाह में हाज़िर हुए और उसकी तस्दीक के लिए हाज़िर हुए। फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब, मैंने सुना है आपने फरमाया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उमर जो है अहले जन्नत का चिराग हैं, इसलिए मैं आपके पास तस्दीक के लिए आया हूँ। तो उस वक्त में हज़रत मौला कायनात ने फरमाया हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐ अली, क्या आपने अपने कानों से सुना है ये इरशाद को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के? तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने अर्ज़ किया हाँ मैंने सुना है। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और उनको जिब्राइल अमीन ने फरमाया और उनको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर जिब्राइल अमीन आए और हुज़ूर नबी करीम सव्वरे दो आलम की बारगाह मुक़द्दसा में ये बात पेश हुई तो हुज़ूर पाक ने फरमाया उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। तो उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनकर बात खामोश हो जा सकते थे, तस्दीक हो चुकी थी, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखें अहले बैत अतार से। फरमाया कि ए अली, मैं ये चाहता हूँ कि ये रिवायत आप अपने हाथों से लिख कर मुझको अता फरमा दें। अल्लाहु अकबर, लिख कर मुझको अता फरमा दें। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु करीम ने कलम और दबात मंगाई और पूरी रिवायत को लिख दिया कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म अता फरमाया। वो सारी रिवायत लिख के दिया कि उमर सिराजुन अहलुल जन्ना, कि उमर जो है अहले जन्नत का चिराग हैं। जब ये रिवायत मौलाए कायनात ने लिखकर अता फरमा दी तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को अता फरमाया, बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा गुसूल हो जाए, जब मेरे तजीज़ व तकफ़ीन का मामला आ जाए, जब कफ़न जब मेरे लिए रख दिया जाए, तो उस वक्त में ये हदीस को, ये रिवायत को मेरे कफ़न के अंदर रख कर मुझे क़ब्र में रख देना फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या पता चला कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान कैसी मोहब्बत थी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो है कैसा अहले बैत अतार से मोहब्बत फरमाया करते थे। आइए सामाईन मोहतरम, एक और रिवायत आपके सामने रखता चलूँ कि दौरे सिद्दीकी में हो या दौरे फ़ारूक़ी में हो या दौरे उस्मानी में हो, हर दौर में ऐसा कोई मसला दरपेश होता जो हल नहीं निकल पाता था तो लोग जो है मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुजू हुआ करते थे। आइए मैं एक रिवायत आपके सामने रखता चलूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अहद फ़ारूक़ी में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जब आपने क़ाज़ी के तौर पर जो है हज़रत क़ाज़ी शुरैह रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आपने जो है क़ाज़ी वक्त बनाया, तो हज़रत क़ाज़ी शुरैह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास जो एक ऐसा मसला दरपेश हुआ कि आपके पास उसका हल ना निकल सका। तो आपने क्या किया, दिगर जो है सहाबा कराम जो क़ाज़ी थे उनको बुलाया इस मसले के हल के लिए। आगे मैं इंशाअल्लाह मसला बयान करूँगा आपके सामने वो क्या मसला था। तो वो जो मसला क़ाज़ी शुरैह के पास आया वो हल ना हो सका, आपने दिगर क़ाज़ियों को बुलाया, हल करने की कोशिश की, वो हल ना हो सका। तो जब उस दौर में तरीक़ा ये था कि जो कोई मसला अगर क़ाज़ियों के पास हल नहीं होता था, वो दौरे फ़ारूक़ी में फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मसला पेश होता था। जब मसले का हल ना हुआ तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये मसला पेश हुआ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तजमीन को जमा फरमाया। जमा फरमा के क्या उनसे मुशावरत तलब की और मशवरा जब उनसे तलब किया फरमाया कि इस मसले का कैसा हल किया जाए। अब इस बात पर अंदाज़ा कीजिए, गौर कीजिए, जब सहाबा आए क़ाज़ियों के पास वो मसला हल ना हो सका, फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब के पास ये मसला आया, फिर आपने सहाबा को बुलाया, उनसे मुशावरत तलब की, उसके बाद भी सहाबा से पूछा इस मसले का हल कैसा किया जाए। कुर्बान जाइए, उस वक्त सहाबा ने अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन अंतल मफ़ज़अउ व अंतल मनज़अउ, फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप तो हमारी जाए पनाह हैं, हम आपके पास आते हैं, आप ही तो हैं जिनकी तरफ हम अपने मसाइल को रुजू करते हैं और आप हमसे इस मसले में मुशावरत तलब कर रहे हैं। तो उस वक्त में मसले का हल ना हो सका। बहरहाल सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन हमारी जाए पनाह आप हैं, हमारे पास कुछ मसाइल आते हैं तो हम आपकी तरफ रुजू करते हैं और आप हमसे इस मसले में मुशावरत तलब कर रहे हैं। तो बहरहाल मसले का हल ना हुआ। कुछ देर बाद मौलाए कायनात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अमा वल्लाहि इन्नी ला आरिफु, फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की, फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं एक हकीकत शनास बाप और बेटे को जानता हूँ। कहाँ है वो हमारी जाए पनाह है। फरमाया कहाँ है वो जो हमारी जाए पनाह है, कहाँ है वो जिसकी तरफ हम रुजू करते हैं। फरमाया उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया लोगों, जब कोई मसाइल तुम्हारे पास हल नहीं होते तुम मेरे पास आते हो, वो मसला जो मेरे पास हल नहीं होता मैं वो मसला ले जाकर कहाँ पेश करता हूँ। फरमाते कहाँ है, अल्लाह की कसम मैं एक हकीकत शनास
बाप और बेटे को जानता हूँ, वो जो हमारी जाए पनाह है और हम उनकी तरफ जो है मसले के हल के लिए रुजू करते हैं। तो किसी ने समझ गया कि इससे मुराद मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब हैं, उनके शहजादे इमाम हसन मुश्तबा हैं। उसके बाद जो है किसी ने जो है फरमाया कि ए उमर बिन खत्ताब, अगर आप इजाज़त अता फरमा दें तो मैं सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब को आपकी बारगाह में हाजिर के लिए कह देता हूँ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। अब किसी ने हज़रत मौला अली को बुलाने की बात की उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने। कुर्बान जाइए, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज़ किया, हाय अफसोस, तुम्हें क्या मालूम वो कौन सी हस्ती है। फरमाया अल्लाह अकबर। किसी ने कहा अली को बुला लें आप अपनी बारगाह में, आप खलीफा वक्त हैं। उमर बिन खत्ताब ने कहा अफसोस, हाय अफसोस, तुमको क्या मालूम वो कौन सी हस्ती है, वो तो ख़ानदान बनु हाशिम और ख़ानदान रसूल के चश्मो चिराग हैं। फरमाया और आगे फरमाते वो इल्म का तो ऐसा निशान है जिसे बुलाया नहीं जाता, जिसके पास चलकर खुद जाया जाता है। फरमाया अली को किसी के पास बुलाया नहीं जाता, बल्कि अली के पास खुद चलकर जाया जाता है। और इनके घर में तो बड़े बड़े हुक्काम हाजिरी देते हैं, इनकी तरफ चल के जाते हैं। फरमाया उसके बाद काजी शुरेह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर असहाब रसूल जो है हज़रत मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए। तो मौला कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब एक बाग के अंदर बैठे हुए थे आप, और कुरान मजीद की आयतें मुबारका पढ़ रहे थे। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा पढ़ते ज़ारो क़तार रोते जाते। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि ए अली इब्न अबी तालिब, ये काज़ी शुरेह हैं, इनके पास एक ऐसा मसला आया है, वो हल नहीं हो रहा है, हम आपके पास आए हैं, इस मसले का हल फरमा दीजिए। तो हज़रत मौला कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने काज़ी शुरेह से, उमर बिन खत्ताब से, कुछ सहाबा कराम से पूछा क्या मसला है। तो उस वक्त वह काज़ी शुरेह फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आए, उनकी दो बीवियां हैं, एक बीवी है एक बांदी है, और उनको पिछले रात दोनों को औलाद हुई, एक को लड़की हुई एक को लड़का हुआ। अब दोनों भी औरतें ये कहती हैं कि अली इब्न अबी तालिब बेटा मेरा है, बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मसला ऐसा है, ये हल नहीं हो पा रहा है, हमारे काजियों के पास भी हल नहीं हो पा रहा है। दौरे फारूकी में हज़रत उमर बिन खत्ताब वहाँ मौजूद है, ये मसला वहाँ भी हल ना हुआ, हम सब मिलकर, उमर भी हो, काजी शुरेह भी हो, सब मिलकर आपके पास आए, मसले का हल फरमा दें। तो हज़रत मौला कायनात ने ज़मीन से तिनका उठाया, रिवायत के अल्फाज हैं, ज़मीन का तिनका उठाया, उठा के फरमाया ये मसले का हल करना इस तिनका उठाने से ज़्यादा आसान है। फरमाया ये कोई बड़ा मसला नहीं है, फरमाया इसके हल के लिए मैंने जैसे तिनका उठाया है, इस तिनका उठाने से आसान काम इस मसले को हल करना है। फरमाया क्या मसले का हल हो। तो हज़रत मौला कायनात ने इस पहली औरत को बुलाया, उसकी बीवी को बुलाया, बुला के कहा कि एक बर्तन मंगवाया, कहा तेरा जितना दूध है उसमें निकाल के ले आ। वो औरत गई, वो बर्तन में पूरा दूध निकाल के लाई। तो हज़रत मौला कायनात ने उस दूध का वज़न फरमाया, कितना वज़न है उस दूध का। फिर दूसरी औरत को मौला कायनात ने और एक बर्तन मंगवा के दी, फरमाया तू अपना पूरा दूध इसमें निकाल के ला। तो वो दूसरी औरत गई, वो पूरा दूध निकाल के लाई उसके अंदर। तो वो जो दूसरी औरत का जो दूध था पहली औरत से दुगुना था। तो मौला कायनात ने फरमाया मसले का हल हो गया। पहली औरत को बुलाया, बुला के बेटी तेरी है ले जा। दूसरी औरत को फरमाया कि बेटा तेरा है तू ले जा। काज़ी शुरेह को उस वक्त में मौला कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है काज़ी शुरेह कि लड़की का दूध लड़के के दूध से आधा होता है। पहली औरत का जो दूध था वो जब उसको वज़न किया गया तो वो आधा था, दूसरी औरत का जो दूध था वो दुगुना था। तो मौला कायनात ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है काज़ी शुरेह कि लड़की का दूध लड़के के दूध से आधा होता है, लड़की की मीरास लड़के के मीरास से आधी होती है, लड़की की अकल लड़के के अकल से आधी होती है, लड़की की गवाही लड़के के गवाही से आधी होती है, लड़की की दियत लड़के के दियत से आधी होती है, बल्कि लड़की हर मामले में लड़के से निस्फ होती है, आधी होती है। ये मसले का हल जब काजियों के पास ना निकल सका, ये मसले का हल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में ना हो बने, उसके आपके वक्त में ना हो सका, तो आपने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत काज़ी शुरेह को लेकर ये मसले का हल मौला कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु करीम की बारगाह में जब मसले का हल हुआ, उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब ने क्या अर्श फरमाया। फरमाते हैं कि ए अबुल हसन, अल्लाह की कसम मुझे किसी ऐसी मुश्किल में, ऐसे शहर में तन्हा ना छोड़े जिसमें आप मेरे साथ ना हो। फरमाया अल्लाह अकबर। एक जगह पे फरमाते उमर बिन खत्ताब लौला अलीयुन लहलका उमरा, अगर अली मौजूद ना होते तो उमर हलाक हो जाते। फरमाते
तो पता ये चला कि हज़रत मौलाए कायनात या दौरे सिद्दीकी में हो, या दौरे फ़ारूक़ी में हो, या दौरे उस्मानी में हो, हर दौर में तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के मुशीर बनकर आपने जो है काम सर अंजाम दिया। और जब कोई मसले का हल ना होता, उस मसले की जो है हल का वो मुकम्मल ना होता, तो लोग उस वक्त में मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब के पास हाजिर होते। क्यों? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।